अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर कलीग्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से एक नए रूल्स नए प्रिंसिपल के साथ हाजिर हुआ हूँ। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जब हमने सीखा प्रिंसिपल क्वांटम अबाउ रूल्स को अबाउ प्रिंसिपल को हमने सीखा, उसके बाद पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सीखा। अब हम हुड्स रूल सीखेंगे। ये तीनों ऐसे रूल्स हैं, ये तीनों ऐसे लाज है जो आपको वैलेंसी के नॉलेज तक पहुंचाएंगे। मतलब किसी एटम की वैलेंसी निकालना फिर आपके लिए कोई इतना बड़ा जंजाल या इतना बड़ी मुसीबत नहीं होगी। ठीक, अभी हम सीखते हैं एक नए रूल को। ठीक, इसका नाम क्या है? हुड्स रूल। हुड्स रूल थोड़ा सा अल्क में प्रेस करके हुड्स रूल, इसे हुड्स रूल या हुड्स प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक, जाहिर सी बात है हुड्स नामी फिर एक साइंटिस्ट होगा, इसने इस रूल को इंट्रोड्यूस किया होगा। अच्छा, इससे पहले जो हमने पूरी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा उसने 1926 में रूल पेश किया था। ये आपको जनाब कितने में पेश करके दे रहे? देखें, ये आपको पेश करके दे रहा है 1927 में। कितने में? 1927। एक जर्मन बंदा था, जर्मन फिजिसिस्ट था फिजिक्स का बंदा। ठीक, इसका नाम था फ्रेडरिक हुंड। फ्रेडरिक हुंड इसका पूरा नाम था। फ्रेडरिक हुंड फाउंड ए रूल। उसने एक रूल को ढूंढा। कैसे ढूंढा? उसने कहा जब आप एक एटम की वैलेंसी को ढूंढोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद उसके आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स बनाओ। ऑर्बिटल्स बनाने के बाद आप उसमें इलेक्ट्रॉन एक तरतीब से रखो। अच्छा, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को तरतीब से रखने का रूल होता है अबाउ रूल्स या अबाउ प्रिंसिपल उसे हम कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग अप रूल कहते हैं। पहले आप सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखते थे उस रूल के मुताबिक। फिर जब सब शेल के अंदर जब आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो फिर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे नहीं रखोगे। इसलिए पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये आपको कहा था कि अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं रखना कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड या दोनों इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। नहीं, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड। किसी ने लेक्चर नहीं देखा है, पिछला देख सकता है। अब आते हैं हम हुड्स रूल की तरफ। ठीक, हुड्स रूल का डिफिनेशन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा डिफिनेशन, स्टूडेंट को काफ़ी परेशान कर देता है। कोई मसला नहीं, मैं अभी एक एक करके एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ठीक, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस पूरे रूल्स की एक डिफिनेशन है। ठीक, इस डिफिनेशन को हम एक एक करके एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक, व्हेन टू आर मोर डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये कह रहा है कि एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा तीन चार पांच जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल। लफ्ज है डीजेनरेट। लफ्ज क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो। ठीक, मतलब सिंपल सी बात है या सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि अगर आपने तकसीम करना हो फ्रूट को या आपने किसी और ऐसे प्राइस को तकसीम करना हो तो आप इंसानों के अंदर बराबर का तकसीम करोगे, जानवर को नहीं दोगे। ठीक, खैर मैं उसे एग्जांपल के तौर पर भी आपको समझा के दूंगा। इस तरह के एग्जांपल आपको समझ नहीं आएंगे। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? सेम एनर्जीज वाले आर अवेलेबल। अगर आपके पास एक से ज्यादा सब शेल के अंदर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे और वो थे डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है उनकी एनर्जी सेम थी। ठीक, उनकी एनर्जी सेम थी, अवेलेबल थे। देन फिर आपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट ऑर्बिटल। फिर अपने इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपने एक ऑर्बिटल में रखा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप दूसरे ऑर्बिटल में रखोगे, तीसरे को आप तीसरे ऑर्बिटल में रखोगे। जब तक आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो एक एक करके रखते जाओगे। वो आपसे यही कह रहा है। ठीक, then the electron should be placed in a separate orbital with the same spin। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रखोगे, फर्ज करें अपवर्ड रखा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल में रखोगे, उसको भी अपवर्ड रखोगे, तीसरे ऑर्बिटल में रखोगे, उसको भी अपवर्ड रखोगे। ठीक, मतलब सेम स्पिन के साथ रखना है। रादर देन, इस तरह गलती ना करें। ठीक, देन पुट देम इन ए सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। आप ऐसे नहीं करें कि एक इलेक्ट्रॉन को जब आप एक ऑर्बिटल के अंदर रखें उसी तरह का एक दूसरा ऑर्बिटल अवेलेबल है, आप उसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी के अंदर रख रहे हो। नहीं, पहले आपने दूसरे ऑर्बिटल को फिल करना है, तीसरे ऑर्बिटल को फिल करना है विद ए सेम, एक के अंदर डिस्कस नहीं करना है। अब कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास सब शेल होते हैं चार जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर तो एक ऑर्बिटल है, उसमें तो दूसरा ऑर्बिटल है ही नहीं, डीजेनरेट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो उसमें तो कोई इशू नहीं। मतलब एस ऑर्बिटल पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और पोली एक्सक्लूजन अप्लाई होता है, हुड्स रूल अप्लाई नहीं होता।
हाँ, ऊँट रूल को एक और हवाले से भी मैं आपको बता दूं, जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हज़रत उमर का इंसाफ आपने सुना होगा, ठीक। वो जब भी कभी कोई चीज़ तकसीम करता था इंसानों में तो वो बराबर का हक सबको देता था। तो ये भी उसी तरह है। ये कह रहे हैं कि जब आप डीजनरेट ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप जब इलेक्ट्रॉन रखते जाओगे तो आपने सबका ख्याल रखना होगा, सबको बराबर का हक देना होगा। जैसे मेरे पास है पी कहाँ से स्टार्ट होता है, चले मैं लेता हूँ 2p, ठीक, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे करता हूं पी के, मैं ऐसे करता हूं, मैं इस पी सब शेल, ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, इसे हम कहते हैं सब शेल, ठीक। इस सब शेल के मैं 3 केसेस बनाता हूं, 3 केसेस बनाता हूं, ठीक। कैसे 3 केसेस बनाता हूं? एक केस में लेता हूं 2p3, एक केस में लेता हूं 2p4, तीसरा केस में लेता हूं 2p5, ठीक। 3 केसेस मैंने लिए, ठीक। आपको पता होना चाहिए p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, ठीक ठीक। ये क्या है? ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ये क्या है? 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ये क्या है? ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ठीक। मुझसे कोई कहे इस 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, आप इसे तरतीब से रखें, आप इसे तरतीब से रखें, ठीक। तो हुंस रूल हमें ये कह रहा था, हुंस रूल हमें ये कह रहा था, चले इस केस को लेते, फर्स्ट वन केस को लेते, ठीक। मतलब फर्ज करें केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है, ठीक। मैं इसे कह देता हूं केस नंबर 1, फर्स्ट केस कर देता हूं। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? अवेलेबल ऑर्बिटल है 3। अच्छा, इन तीनों ऑर्बिटल्स को मैं क्या कहूंगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो 2p की एनर्जी है वही एनर्जी 2py की भी है, वही एनर्जी 2pz की भी है, एनर्जी सेम है, ठीक। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है? 3, ठीक। तो हुम्स रूल हमें ये कह रहा है कि इन 3 इलेक्ट्रॉनों को फर्ज करो इस p के अंदर इन 3 ऑर्बिटलों में आप तकसीम करना चाहते हो, ठीक। तो फिर आपने एक में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। अगर आपने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखा अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट में, ठीक, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप इसमें नहीं रखोगे, यहां पे आओगे। तीसरे को आप इसमें नहीं रखोगे, यहां पे आओगे, ठीक। मतलब सेम स्पिन के साथ आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन को। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, केस नंबर 2 की तरफ आते हैं, ठीक। इस केस नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, अब 3 नहीं है, 4 है। अवेलेबल ऑर्बिटल कितने? 3। क्या ये डीजनरेट है? यस, दिस इज आल्सो डीजनरेट, ये डीजनरेट, इनकी एनर्जी सेम है। अब मैंने 4 इलेक्ट्रॉन रखने, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने 2px ऑर्बिटल में रखा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैं 2py में रखूंगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को मैं 2pz में रखूंगा। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन तकसीम किए? 3। कितने? 3, बचा 1, ठीक। तो अब जब 1 का नंबर आएगा, अब गौर से सुने, अब उस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं इस ऑर्बिटल में भी रख सकता हूं, इसमें भी रख सकता हूं, इसमें भी रख सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? सेम, ठीक। तो लिहाजा मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन, अच्छा दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैं 1 ऑर्बिटल में रखूंगा तो फिर मैं हुम्स रूल को भूल जाऊंगा, फिर पोली एक्सक्लूजन अप्लाई होगा। पोली एक्सक्लूजन ये कह रहा था कि 1 ऑर्बिटल के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन को आपने अपवर्ड रखा है तो दूसरे को डाउनवर्ड रखो। क्या कहा था? डाउनवर्ड। तो मैं इसे यहां पे डाउनवर्ड रखूंगा। मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पे भी रख सकता हूं, क्योंकि डीजनरेट है। अब आते हैं इस केस की तरफ, 2pz की तरफ, ठीक। 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो जब मैं देखूंगा कि मेरे पास 3 ऑर्बिटल है, तीनों की तीनों डीजनरेट है, तीनों की तीनों क्या है? डीजनरेट है, मतलब सेम एनर्जीज वाले। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन 5 इलेक्ट्रॉनों को किस तरतीब से या कैसे रखूंगा, ठीक। सबसे पहले मैं 1 इलेक्ट्रॉन को रखूंगा इसमें, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रखूंगा इसमें, तीसरे इलेक्ट्रॉन को रखूंगा इसमें, ठीक। ये हमें कौन ये तरीका सिखा रहा है? हुम्स रूल कह रहा है, ठीक। वो कह रहे डीजनरेट अवेलेबल होंगे, सेम एनर्जीज वाले अवेलेबल होंगे, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 1-1 में रखते जाओ, ठीक। अब बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 हमने इस्तेमाल किए, कितने बचे? 2, ठीक। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इस ऑर्बिटल में भी रख सकता हूं, इसमें भी रख सकता हूं, इसमें भी रख सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसमें रखूंगा तो अगर ये अपवर्ड है तो मैं उसे डाउनवर्ड शो करूंगा। मैंने क्या कहा? डाउनवर्ड। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे रख सकता हूं,
ठीक, मेरी मर्जी मैं वहां पे भी रख सकता हूं। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर जब आप 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो पोली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल याद रखो, लेकिन मुख्तलिफ ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन को तरतीब से रखोगे तो हुड्स रूल को याद रखो। हुड्स रूल को याद रखो, किसको याद रखो? हुड्स रूल को। ये था 2p6 का केस, मतलब पी के ऑर्बिटल्स। अब आते हैं डी की तरफ। किस तरफ? डी की तरफ आते हैं। ठीक, डी में डी आपके पास तीसरे शेल से शुरू हो रहा है, 3d10। ठीक, अब मैं डी के भी 3 केसेस बना रहा हूं, 3 केसेस। ठीक, एक केस में इस तरह बना रहा हूं, एक केस ये है, मतलब डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। कितने? 5 ऑर्बिटल। यहां पे भी डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल, 3 केसेस में बना रहा हूं। यहां पे भी होते हैं 5 ऑर्बिटल, 3 केसेस में बना रहा हूं। ठीक, 1 2 3 4 5, 3 केसेस। ठीक, अच्छा, एक केस को मैं इस तरह ले लेता हूं, एक केस को मैं ले लेता हूं 3d4, मेरी मर्जी। ठीक, एक केस को मैं ले लेता हूं 3d5, एक केस को मैं लेता हूं 3d7। 3 केसेस है, 3 केसेस है। ठीक, अब इनके नाम तो मैंने इससे पहले आपको बता दिया था शेप में। ठीक, इसका नाम है dxy, इसका नाम है dyz, इसका नाम है dxz, इसका नाम है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और इसी तरह इन सब। ये सारे डी जनरेट है, ये सारे डी जनरेट है, ये सारे डी जनरेट। क्यों? इनकी एनर्जी सेम है। ठीक, अब लेते हैं फर्स्ट केस को। फर्स्ट केस में मेरे पास डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक, अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। तो मैं सबको बराबर का हक दूंगा। एक अगर मैंने इसमें रखा तो दूसरे को मैं यहां पे रखूंगा, तीसरे को मैं यहां पे रखूंगा, चौथे को मैं यहां पे रखूंगा। 4 इलेक्ट्रॉन थे मैंने रखे, एक बेशक खाली हो। अब जो खाली होगा वो नोडल प्लेन बन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आया वो ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ठीक, तो सेम एनर्जीज वाले इलेक्ट्रॉन को आपने सबसे पहले, जब आप मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स को फील करोगे सेम डी जनरेट ऑर्बिटल को, तो फिर आपने हुड्स रूल को याद रखना है। जब आप एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो हुड्स रूल को चेंज करके पोली एक्सक्लूजन में चले जाओगे। अब आते हैं यहाँ पे, इस केस को देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक, अब मैंने क्या करना है? इन 5 इलेक्ट्रॉनों को रखना है। तो अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स है तो मैं क्या करूंगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा। कितने मैंने यूज किए? 5। क्या मेरे पास और इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इट इज ए करेक्ट फीलिंग। ये भी करेक्ट फीलिंग है, ये भी करेक्ट फीलिंग है। अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 की तरफ। अब 3 में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? 7 है, लेकिन डी जनरेट ऑर्बिटल कितने हैं? 5। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसमें सिंगल 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन में रखे। 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 रखे। जब मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैंने हुड्स रूल का खातिर किया, हुड्स रूल के तरीके को फॉलो अप किया। लेकिन अब मैं जब इस ऑर्बिटल को या इसको जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं हुड्स रूल को भूल जाऊंगा, पोली एक्सक्लूजन की तरफ आ जाऊंगा। जब मैं पोली एक्सक्लूजन की तरफ आ जाऊंगा तो पोली एक्सक्लूजन में ये कह रहा था कि एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो अगर वो अपवर्ड है तो दूसरे को क्या कर दो? डाउनवर्ड। तीसरे को क्या कर दो? डाउनवर्ड। ठीक, मतलब इस ऑर्बिटल में एक अगर अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है, 3 क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए। चौथे में फर्क कोई, किसने कहा था? पोली एक्सक्लूजन ने कहा था। ठीक, तो देखिए 7 पूरे हो गए। ठीक, इन ये 3, अब ये 3 जो है अनपेयर्ड है, इसे हम वैलेंसी कहते हैं। ये तो डी का केस। अब आते हैं एफ की तरफ। एफ हमारे पास चौथे में स्टार्ट होते हैं, 4f14, और आपको ये पता होना चाहिए एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने? 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहां पे आते हैं 7 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7। एक केस में इस तरह लेता हूं, 4f7 ले रहा हूं। एक केस में ले रहा हूं 4f9 ले रहा हूं। एक केस में ले रहा हूं 4f12 ले रहा हूं, मेरी मर्जी। ठीक, 3 केसेस है। अब आप मुझे बताएं, इस 4f में 7 इलेक्ट्रॉन जब मैं एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है? यस, सेम एनर्जीज वाले। तो फिर मैं हुड्स रूल का ख्याल रखूंगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इनटू सिंगल ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन रखूंगा। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
7 इलेक्ट्रॉन है, सातों मैंने रख दिए विद सिंगल स्पिन, सिंपल स्पिन। एक को मैं डबल नहीं करूंगा, डीजेनरेट अवेलेबल 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, सातों को एक एक सेम स्पिन के साथ अलग अलग रखो। अब आते हैं इसकी तरफ, 9 कितने हैं 9, तो अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हैं 7, तो एक को मैं यहां रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 तो मैंने हुड्स रूल के कायदे के मुताबिक, कानून के मुताबिक रखे है 9, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं जब एक ऑर्बिटल में रखूंगा तो मैं हुड्स रूल को भूल जाऊंगा, पोल एक्सक्लूजन को याद रखूंगा। एक इलेक्ट्रॉन को मैं यूं डाउनवर्ड, दूसरे को यूं डाउनवर्ड, मेरी मर्जी, मैं यहां पे भी फिल कर सकता हूं, यहां पे क्योंकि डीजनरेट है, ठीक ठीक। अब देखिए इस केस में मेरे पास 2 लोन पेयर निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 अनपेयर निकल रहे हैं, और अनपेयर को हम वैलेंसी कहते हैं। ये बात दूसरे लेक्चर में मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। अब इस केस को देखिए 4f12, डिजनरेट कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। 7 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब एक मैं इसको दूंगा 8 9 10 11 एंड 12, 1 2 3 4 5 लोन पेयर निकला है, 2 अनपेयर निकला है, इसी को तो हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। मैं समझता हूं कि अब ये रूल्स, ये हुड्स रूल आप इंशाल्लाह, हुड्स रूल, पोली एक्सक्लूजन और अबाव प्रिंसिपल को याद रखते हुए आप किसी भी एटम की वैलेंसी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, किसी भी एटम की वैलेंसी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो दूसरा लेक्चर मेरा आ रहा है वो एग्जैक्टली वैलेंसी के ऊपर है, ठीक। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल से फ़ायदा लें, अपने दोस्तों को मोटिवेट करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको बड़ा सपोर्ट करेगा और बड़े आसानियाँ आपके लिए पैदा कर देगा। एग्जैक्टली आपका बलूचिस्तान कोर्स, एग्जैक्टली आपका पंजाब कोर्स, एग्जैक्टली आपका फेडरल कोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको घर बैठे बैठे आपको एजुकेशन मिल रही है। तो चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वॉच आवर में लाए, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।